महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित बीबी के मकबरे को दक्कन के ताज या भारत का दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ये मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां के पोते एवं औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम शाह ने अपनी मां राबिया उल दुर्रानी उर्फ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद स्थित ही दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल से प्रेरित होकर किया गया था। 1651 से 1661 के मध्य में निर्मित बीबी का मकबरा मुगल सम्राट अकबर एवं शाहजहां के शासन काल में शाही मुगल वास्तुकला से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकाल में हुए बदलाव को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही यह औरंगजेब के शासन काल की सबसे खूबसूरत एवं ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इस मकबरे के मुख्य द्वार पर बनी समाधि इस विशाल मकबरे के प्रमुख आकर्षण में से एक है। इस मकबरे में प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लहरी के बेटे अताउल उल्लाह द्वारा बनाया गया था। इन्होंने दुनिया के भव्य इमारत ताजमहल को भी डिजाइन दिया था। लेकिन आज बीबी के मकबरे की जानकारी देने वाले सैलानियों के 2 सहयोगी गाइड लॉकडाउन की वजह से भूखे रह रहे हैं। रेल हवाई जहाज के साथ ही जिला बंदी के चलते कोई टूरिस्ट नहीं आते। इनका गुजर बसर इसी पे है। लेकिन आज के हालात में अपने परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है। हमारे संवाददाता ने इनमें से कुछ गाइड की प्रतिक्रिया ली। आज हम एनसीएन समाचार के तरफ से बेगमपुरे में बीबी के मकबरे के पास आए हुए हैं और आज हमारे साथ है कुछ गाइड्स जो परेशान हैं और उनके मसले और उनके प्रॉब्लम्स क्या है, आइए जानते हैं। ये मकबरा और यहाँ पे अजंता एलोरा जो है हम लोग यहाँ की गाइडिंग करते हैं और 4 महीने से ये बंद होने की वजह से हम लोगों के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत हो गए, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ जो है टूरिस्ट पे है, फॉरेन टूरिस्ट है, और वो सारे के सारे बंद है। तो 4 महीने से हमको जो है ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम आ गया। ये मेरे कलीग हैं, इनसे भी बात कीजिए आप, ये भी गाइडिंग करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ तुलाराम प्रधान है और भारत सरकार पर्यटन कार्यालय में लगभग 40 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन जो वक्त आया है कोविड कोरोना से, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे पूरी फैमिली, बेड और ब्रदर पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हमारे को कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा भी नहीं और उतना हमारा बैंक बैलेंस भी नहीं है हम जो कि कुछ कर सकें। लेकिन इस वजह से भारत सरकार जो कर रही है, हर तबके के लोगों को मदद नहीं कर रही है। सिर्फ कुछ तबके के लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। अब उन्हें उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, अनाज दिए। अनाज कुछ लोगों को मिला जिनके नज़दीक के एमएलए, एमपीज़, नगर सेवक, इनके लोगों ने अपने लोगों को दिए। बाकी का जिनका पॉलिटिकल लोगों से संबंध नहीं, इनको कोई कुछ भी नहीं मिला है, किसी को खाने को नहीं मिला है। और बहुत सारे कोरोना की पीरियड में आपने देखा है, बम्बई से, पुणे से, कोल्हापुर से जाने वाले लोग हैं, पैदल गए 12-1300 किलोमीटर। उसने गवर्नमेंट ने क्या किया? सब गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्लॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं करने पाया। उनके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए रेलवे छोड़ने को ये डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट ब्लेम करता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऐसी बातें रहने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होना मुश्किल है। नमस्ते, राम पीताम्बरे। मैं 1980 साल से तकरीबन औरंगाबाद शहर से गाइड बोलकर काम करता हूँ। गत 40-41 साल के पूरे इतिहास में एपिडेमिक्स आया, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन ये पहली बार है कि 17 मार्च से लेकर आज तक हमारी सारी की सारी मॉन्यूमेंट्स लॉकडाउन है। आज तकरीबन 4 महीने गुजर रहे। शासन का तो मॉन्यूमेंट बंद होने से जो नुकसान हो रहा है ये आपके सामने गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए आया ही होगा। लेकिन हम लोग जो हैंड टू माउथ, हाथ बन आया तो हमारे पेट में जाएगा, इसी हालात में जो काम करते हैं, हमको दूसरा कोई सैलरी या कोई परमानेंट किस्म की और आमदनी नहीं होती। हमारे जैसे के तो हाल पूछने के लिए तकरीबन कोई आया नहीं, ऐसा बोले तो चलेगा। इसकी वजह एक है कि हम लोग ना ही तो एकदम गरीब तबके में पहुंचते, ना ही तो हम मिडिल क्लास में पहुंचते हैं। हम हैंगिंग है।
हमारी हालत बिल्कुल हंगामी जो मजदूर होते हैं उनसे भी बुरी है। ना किसी किस्म का रोज़गार, ना तो पिलग्रिमेज सेंटर पे जो पिलग्रिमेज होता है वहाँ पर कुछ काम करके 2 पैसे कमाने की अगर सोचते हैं तो वैसे भी चांसेस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मंदिर, सारी की सारी पुरान वस्तु विशेष जो है वो सब के सब लॉकडाउन में है, बंद है, यानी रोज़गार का कोई साधन है ही नहीं। आज मार्च महीने से आज तक किसी भी संदर्शक, जिसको हम गाइड कहते हैं, ये संदर्शकों को एक नए पैसे का रोज़गार नहीं मिला है। आज हमारी हालत तो ये थी कि मुझे हमारे दोस्त लियाकत अली के वालिद साहब का एक मुहावरा याद आता है। वो कहते थे, बेटा आप लोगों का मामला बहुत टेढ़ा है, मिली तो रोज़ी है, नहीं तो रोज़ा है आपका। तो हम रोज़ा कर रहे हैं 17 मार्च से। तकरीबन यही जो रोज़ा हमारा हो रहा है ये कब खुलेगा इसका अंदेशा हमको आया जब गवर्नमेंट ने बोला कि 1 जुलाई को मॉन्यूमेंट खुलेंगी। ठीक है, कल मॉन्यूमेंट खुलेंगी, लेकिन ज़िला बंदी है, ट्रैफिक बंद है, ना तो बस चलेगी, ना रेल चलेगी, ना प्लेन चलेगा। तो ऐसी हालत में टूरिस्ट कहाँ से आएगा और हमको रोज़गार कहाँ से टपकेगा, ये भी हमको पता नहीं है। आप आपकी तरफ से गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे सर? गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम लोग अब 4 महीने से जो लटक लटक कर अपना सर पटक पटक कर जो भी अपने पास जेब में फूटी कौड़ियाँ थी उसको बटोर कर कैसा तो भी अपने साथ अपने बच्चों को ज़िंदा रख के है। तो अभी अगर आप कुछ हमको जल्दी से जल्दी एक असिस्टेंस देते हैं तो हो सकता है हम जिएंगे, वरना लोगों के जैसा कोई किस्म की चोरी या कोई किसी किस्म की बरजोरी ये करने का काम हम लोग थोड़े पढ़े लिखे होने से कर नहीं सकते। इसलिए हमारी हालत बहुत दिन ब दिन बुरे से बुरी होते जा रही है, इसलिए कुछ करिएगा, इतना ही विनती कर सकते। आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है टूरिज्म की जी, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेमोरेंडम या कुछ एप्लीकेशंस गवर्नमेंट को भेजा है? महाराष्ट्र शासन से लेकर केंद्र शासन के पर्यटन विभाग तक सब जगह हमारे यूनियन, हमारी एसोसिएशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन कर चुकी है। लेकिन होता एक है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे कुछ होता हुआ मुझे नज़र आता है कि अंधा पीस रहा है और कुत्ते आटा खा रहे। हमारे तरफ देखने वाला तो कोई है नहीं, ये ज़मीनी हकीकत है, उससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। धन्यवाद। आज आपने देखा यहाँ के गाइड्स जो सीनियर गाइड्स है, इनकी क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है और इन्हें क्या दिक्कत है और क्या परेशानियाँ लॉकडाउन के चलते और कोविड के चलते पेश आ रही है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।